वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में आज का जो हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप पेयर मीन, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, मिनिमम 2 पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस में कम से कम 2 व्यक्ति होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी पार्टनरशिप जो है उन व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सबके द्वारा या सबकी सहमति से किसी एक पार्टनर के द्वारा उस बिजनेस को ऑपरेट किया जा रहा है। अब इसकी फीचर्स में आते हैं, मोर देन 1 पर्सन। अब देखिए, पार्टनरशिप में मोर देन 1 पर्सन, एक से ज़्यादा व्यक्ति मिलेंगे, यानी मिनिमम 2 पर्सन्स मिलेंगे और मैक्सिमम 50% आर इन्वॉल्व। अगर 50% से ज़्यादा अगर बिजनेस में हो गए तो वो पार्टनरशिप हमारी इलीगल पार्टनरशिप हो जाएगी। कई बार आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि एक पार्टनरशिप में 51 मेंबर हैं तो वो लीगल है या इलीगल, तो 51 होते ही क्या हो जाएगा, इलीगल पार्टनरशिप बन जाएगी। एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस, यानी जैसे सोल ट्रेड में आपको बताया था कि ओनली 1 पर्सन हु इज ओनर ऑफ द बिजनेस और ड्यू टू सम काजिज, कोई भी काजिज हो सकते हैं, बीमार हो जाए या उसकी डेथ हो जाए या अनसाउंड माइंड हो जाए तो बिजनेस बंद हो जाता था। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मिनिमम 2 मेंबर हैं, मैक्सिमम 50 मेंबर है और किसी एक मेंबर के साथ इसी प्रकार की कोई सिचुएशन हो जाती है तो पार्टनरशिप पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है और बिजनेस जो है वो स्टार्ट रहता है। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, अब जो भी पार्टनर हैं उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, कौन पार्टनर कितने कैपिटल लेके आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस प्रकार से करेंगे, बिजनेस में किस प्रकार से उनका टाइम इन्वॉल्वमेंट होगा, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है पार्टनरशिप का जिस समय एग्रीमेंट होता है उनके बीच उस समय हो जाता है, इसलिए ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होती है। प्रॉफिट मोटिव, अब देखिए जो भी पार्टनरशिप बिजनेस है वो उनका मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट कमाने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस को किया गया है। तो पार्टनरशिप बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, अब इसमें जो भी पार्टनर होते हैं 250 जितने भी मेंबर्स हैं सभी पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं, इसलिए इसमें प्रिंसिपल एजेंट का जो रिलेशन है वो पाया जाता है। एटमोस्ट गुड फेथ, अब जो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है ना वो गुड फेथ पर होता है। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति, चाहे वो 2 हैं, चाहे वो 50 हैं या उनके बीच के कोई भी नंबर्स हैं, वो बाहर के होते हैं और बाहर के होते हैं तो उनका एक आपसी विश्वास होता है और उसी विश्वास के आधार पे उस पार्टनरशिप बिजनेस को मेंटेन किया जाता है। तो इसमें एटमोस्ट गुड फेथ जो है उसके ऊपर बिजनेस को संचालित किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अब देखिए कोई एक पार्टनर है, वो चाहे कि मैं पार्टनरशिप से बाहर हो जाऊं और मेरे बेटे को पार्टनरशिप में शामिल कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, इस पर रेस्ट्रिक्शन है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको रिटायर करना होगा और जो उसका बेटा उसमें शामिल होना चाह रहा है उसका उसमें नए सिरे से एडमिशन करना होगा, तब ऐसा पॉसिबल हो सकता है, हम सीधा उसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इसकी टाइप्स आती हैं, तो टाइप्स में सबसे पहला आता है जर्नल और लिमिटेड पार्टनरशिप। अब देखिए जर्नल पार्टनरशिप क्या होती है। जर्नल पार्टनरशिप में जितने भी मेंबर होते हैं, चाहे 2 मेंबर हैं चाहे 50 मेंबर हैं, सभी मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है इफ मोर लॉस देन दे बियर मोर लॉस, इफ लेस लॉस देन दे बियर लेस। तो ये जो क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गई। इसके बाद जो लिमिटेड पार्टनरशिप है, लिमिटेड पार्टनरशिप में 2 टाइप के पार्टनर होते हैं, एक जर्नल पार्टनर होता है, एक स्पेशल पार्टनर होता है। तो जो जर्नल पार्टनर होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और जो स्पेशल पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। इसके बाद पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब देखिए पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है कि हमने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, दैट डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ पार्टनर, कितने समय तक उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे। इनडेफिनेट पीरियड, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, वो पार्टनरशिप एट विल हो गई, यानी पार्टनर्स की इच्छा पे डिपेंड है कि वो कितने समय तक पार्टनर्स
रहकर उस पार्टनरशिप बिजनेस को चलाना चाहते हैं। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप में एक टाइम फिक्स किया जाता है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, किसी पर्टिकुलर सीजन के लिए। तो जितने टाइम के लिए पार्टनरशिप बिजनेस को एस्टेब्लिश किया है, उतने टाइम के बाद वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। लीगल और इलीगल पार्टनरशिप। अब देखिए लीगल पार्टनरशिप क्या होती है। लीगल पार्टनरशिप होती है दैट पार्टनरशिप विच इज फॉर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अंदर, जो 32 सेक्शन 4 में जो एस्टेब्लिश की गई है पार्टनरशिप बिजनेस, उस पार्टनरशिप बिजनेस को हम क्या कहेंगे, लीगल पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे। और इलीगल पार्टनरशिप बिजनेस वो पार्टनरशिप होती है जिसमें पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप इलीगल, यानी पार्टनरशिप बिजनेस का जो एस्टेब्लिशमेंट का जो पर्पज है ना, वो पर्पज ही इलीगल है, तो हम उसको इलीगल पार्टनरशिप कहेंगे। या पब्लिक, जो हमारी पब्लिक पॉलिसी बनाई गई है उसके अगेंस्ट है उसके रूल रेगुलेशन, तो हम उसको इलीगल पार्टनरशिप कहेंगे। या मेंबर्स रिड्यूस टू 1, जो मेंबर हैं मिनिमम 2 मेंबर की कंडीशन है, मेंबर ही एक रह गया तो वो हमारी इलीगल पार्टनरशिप बन जाती है। या मेंबर हमारे 51 हो गए, मोर देन 50, तो इलीगल पार्टनरशिप बन जाती है। और यदि हमने किसी ऐसे मेंबर को पार्टनर बना लिया जो हमारी एनिमी कंट्री का है, जैसे पाकिस्तान का कोई व्यक्ति हमने पार्टनर बना लिया, या चाइना का कोई व्यक्ति हमने पार्टनर बना लिया, तो वो पार्टनरशिप हमारी क्या होगी, इलीगल पार्टनरशिप मानी जाएगी।